भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। उन्हें भगवान विष्णु का अत्यंत क्रोधी शक्ति वेश अवतार माना जाता है। श्री राम अवतार से पूर्व उनका अवतार हुआ था। कहा जाता है कि वे आज भी इस संसार में जीवित हैं तथा कलयुग के अंत तक वे जीवित रहेंगे। आज हम आपको भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी ऐसी 8 रोचक कहानी के बारे में बताएंगे। नंबर 1, भगवान विष्णु का कोई भी ऐसा अवतार नहीं रहा जिसके रहते उन्होंने दूसरा अवतार ले लिया हो, अर्थात एक अवतार की समाप्ति के पश्चात ही वे दूसरा अवतार लेते थे, किंतु केवल एक भगवान परशुराम रूप में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म लिया है। तब से वे आज तक वे जीवित है। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह एकमात्र अवतार हैं जिन्होंने अपने बाद के राम अवतार कृष्ण अवतारों के समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। नंबर 2, रामावतार के समय उनकी भगवान श्री राम से भेंट हुई थी। जब श्री राम राजा जनक के यहाँ रखा हुआ शिव धनुष तोड़ दिया था, तभी परशुराम जी शिव धनुष के टूटने पर क्रोध भी किया था और श्री राम की परीक्षा ली थी। जब उन्हें श्री राम में भगवान विष्णु दिख गए, तब परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया था और उन्हें अपना सारंग धनुष श्री राम को समर्पित किया था। तब भगवान राम से पूजित होकर वे अपने निवास महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। नंबर 3, महाभारत काल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महाभारत का युद्ध लड़ने वाले 3 महान योद्धा उनके शिष्य थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण, इन तीनों के गुरु परशुराम रह चुके हैं। परशुराम जी ने इन तीनों को अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। कहा जाता है एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म से भयंकर युद्ध भी हुआ था, लेकिन इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि परशुराम स्वयं भगवान थे। वह भीष्म को अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए कई दिनों तक भीषण युद्ध चलने के बाद भी इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला, तो स्वयं देवताओं ने दोनों के बीच आकर युद्ध को रुकवाया था। नंबर 4, एक बार भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया था। अपने पुत्र की कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने को कहा था। परशुराम जी ने वरदान स्वरूप अपनी माता का जीवन पुनः मांग लिया था। नंबर 5, भगवान परशुराम के समय एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। वह लंका के राजा रावण को भी परास्त कर चुका था, जिसके बाद उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में व्याप्त हो चुकी थी। एक बार जब परशुराम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम पर हमला करके उनकी मुख्य गाय कामधेनु चुरा ली थी। जब परशुराम पुनः अपने आश्रम लौटे और सब घटना का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया था। नंबर 6, सहस्त्रबाहु के वध के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया था। जब परशुराम जी को इसका पता चला, तब उन्होंने पृथ्वी से 21 बार सहस्त्रबाहु के क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। इसलिए उन्हें पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के तौर पर भी देखा जाता है। नंबर 7, भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम था, लेकिन एक बार उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक अस्त्र दिया था जो उन्हें बहुत प्रिय था और वे सदा परशु धारण करके ही रहते थे। इसी के बाद से उनका नाम परशुराम हो गया था। नंबर 8, श्री गणेश जी का एक दांत परशुराम जी ने हो तोड़ा था। एक बार परशुराम जी जब अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे, तो भगवान शिव ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शंकर से मिलने से मना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से वार कर दिया और भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। दोस्तों, परशुराम की ऐसी रोचक कई कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। यदि आप कोई कहानी के बारे में जानते हैं, तब भी हमें जरूर बताइए। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।